है। इस शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। डुबकी तो लगाई ही साथ में और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई। मुझे लगता है कि विकास की बातों को छोड़ के सारी बातें 5 साल होंगी और अगर मन और दिल साफ हो तो बुजुर्गों ने कहा है कि मन चंगा तो कठोर। नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा जी का ये बेहद घटिया सोच को प्रदर्शित करने वाला बयान है। यह बयान उस संविधान की आर्टिकल 15 की अवहेलना करता है जिस संविधान की वो शपथ लेकर के महापौर की गद्दी पे बैठेंगी। अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत के उस बयान को लेकर अब घमासान मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे नगर निगम कार्यालय में प्रवेश करने से पहले गंगा जल से पूरे नगर निगम कार्यालय का शुद्धिकरण करेंगे। वहीं इस मामले में पूर्व महापौर डॉक्टर अजित का कहना है कि अब नगर निगम में सिर्फ ऐसी ही बातें होंगी, विकास के कोई कार्य नहीं होंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने मंजूषा भगत के इस बयान को बेहद घटिया और संविधान के विपरीत बताया है। दरअसल अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत के लिए नगर निगम कार्यालय को सजाया धजाया जा रहा है। नए कुर्सी, नए सामान सहित रंग रोगन का भी कार्य जोरों से इन दिनों अंबिकापुर के नगर निगम प्रशासनिक भवन में चल रहा है। वहीं हाल ही में महापौर मंजूषा भगत कुंभ स्नान करके घर लौटी हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे जल्द ही शपथ ग्रहण के बाद अपने कार्यभार को संभालेंगे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वे प्रवेश से पहले पूरे नगर निगम कार्यालय का शुद्धिकरण करेंगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के कार्य में जो कार्य हुए हैं वे पूरे अशुद्ध कर दिए हैं। वहीं उनके इस बयान को लेकर अब घमासान बच गया है। कांग्रेस के पूर्व महापौर अजय तिर्की ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि अब नगर निगम में केवल ऐसी ही बातें होंगी, 5 साल विकास के कोई कार्य नहीं होंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब आंदोलन के मूड में है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही अपना विरोध दर्ज कराते हुए इसकी शिकायत थाने में करेगी। मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। सबसे पहले शपथ ग्रहण का समय भी मिल गया है। इस शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई। डुबकी तो लगाई ही साथ में और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूँगी, जो ऑफिस में मैं बैठूँगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। और जो 10 साल जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, विकास तो ठप ही था, अशुद्धियाँ भी भरी हुई थी। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियाँ कहीं विकास काम जीरो था, कहीं सही काम दिखता नहीं। आप लोगों को बड़ा कोई उपलब्धि दिखा क्या? कभी नहीं दिखा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शुद्धिकरण की बहुत ज़रूरत है। 10 साल नगर निगम ऑफिस हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पूरा शहर अशुद्धियों से भरा हुआ था। तो बहुत ज़रूरी है कि शुद्धिकरण करना अंबिकापुर शहर को। मुझे लगता है कि विकास की बातों को छोड़ के सारी बातें 5 साल होंगी और अगर मन और दिल साफ हो तो बुजुर्गों ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रही बात हमारे नवनिर्वाचित महापौर जी को सलाह दूंगा कि अभी शपथ भी नहीं हुआ है, अभी आप वहाँ पे बैठे भी नहीं हैं। थोड़ा सा पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और जीत के बाद में आप हर व्यक्ति के लिए समान रूप से है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैंने कहा ना, मन चंगा तो कठौती में गया। और पुराने मेरे से पहले 10 साल प्रबोध मीन जी रहे, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है वो भी स्पष्ट कर दें। क्या लगेगा? अब वैसे देखा जाए तो ये अपने अपने कार्य करने की शैली है और मैं सीधा कहूँगा कि इससे कार्य करने की शैली पता चलती है कि आप क्या करोगे आगे जाके और समाज के लिए क्या करोगे। आप
फिर उसी लाइन पे कि एक दूसरे पे फूट डालना और चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इतना जो घृणा व्यक्त कर रहा है, अशुद्ध होना, हमारे बैठने से अशुद्ध होना माने घृणा व्यक्त करना, तो वो शहर के नगरवासियों के लिए क्या काम करेगा? वो तो मैंने संक्षिप्त में कह ही दिया। जो महापौर कार्यालय है उसका गंगा जल से शुद्धिकरण कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं इस बयान को लेकर? नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा जी का ये बेहद घटिया सोच को प्रदर्शित करने वाला बयान है। यह बयान उस संविधान की आर्टिकल 15 की अवहेलना करता है जिस संविधान की वो शपथ लेकर के महापौर की गद्दी पे बैठेंगी। ये बयान उस बीएनएस की धारा 298 का भी उल्लंघन करता है, जो किसी भी जाति वर्ग भेद के खिलाफ कोई बयानबाजी पे, किसी हरकत पे अपराध की श्रेणी को मानता है। मंजूषा जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि नगर निगम में अशुद्धियाँ, पहली हिंदू महापौर होने का दावा करने वाली मंजूषा जी बताएं कि उनकी अशुद्धियाँ कैसे फैली। क्या उन्हीं की जाति से आने वाले अब तक के दोनों महापौर जिन्होंने 10-10 साल का टेन्योर पूरा किया है, उनकी वजह से अशुद्धियाँ फैली? नगर निगम के सभापति जो अग्रवाल समाज से आते हैं वो अशुद्ध हैं, या नगर निगम के MIC के सदस्य जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वर्ग के लोग शामिल रहे हैं, वो अशुद्धियाँ फैलाते हैं? नगर निगम और शहर उनकी नज़र में किससे अशुद्ध हुआ, यह भी तो उनको स्पष्ट करना होगा। उनको यह भी सोचना होगा कि निगम जो है वो सिर्फ सत्ता, निगम या कोई भी निर्वाचित बॉडी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से चलती है, सहयोग से ही वो निगम की बॉडी बनती है। इस 20 साल के कार्यकाल में 15 साल वो खुद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में पार्षद की भूमिका में रही हैं, तो वो खुद अशुद्ध कर दी? अगर उनकी वजह से अशुद्ध हुआ है या उनके सहयोगियों की वजह से अशुद्ध हुआ है, तो वो क्या सिर्फ गंगा जल छिड़क के इसको शुद्ध कर देंगी? विकास की बात करनी चाहिए। जनता ने उनको विकास के मुद्दे पे चुना है। जनता ने अब वो जीत गई हैं। जीत जाने के बाद सबको एक नज़र से देखना चाहिए। कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग में अगर वो विभेद करती हैं तो वो जो संविधान की शपथ लेंगी उसकी अवहेलना करती हैं। समाज में इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत, ये पहला पदभार ग्रहण करने से पहले जो उनका पहला ही बयान आया है, ये समाज को तोड़ने वाला, समाज में विभेद पैदा करने वाला बयान है, और कोई भी पढ़ा लिखा, सभ्य और समझदार व्यक्ति इस बात की इजाज़त नहीं देता है।